हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथ। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के दो को पार्ट में करा चुका हूँ। तीसरा पार्ट ये है, देखिए 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना f(x) बराबर 6x², 7x दिया हुआ है बाद में, तो कुछ 7x पहले लिख लेंगे और माइनस का 3 बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अचर पद का गुणांक हमारा कितना है, अचर पद कितना है 3, x² गुणांक कितना है 6, तो 6 और 3 गुणा करेंगे, 6 3 18। इस 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ घटाव बीच वाली संख्या यानी 7x के बराबर लेके आएंगे। 2 नेम 18। ये अगर हम 9 में से 2 घटा दें तो हमारे पास कितना बच रहेगा, 7 बच रहेगा। तो हम इतने ही रहने देंगे इसको। ठीक है, अगर करेंगे तो इसको पूरा कर सकते हैं, 3 3 9 और 3 एकन 3, तो ये गुणज हो जाएंगे 3 3 9 और 2 एकन 2, 9 में से 2 घटा देंगे। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, 6x² माइनस 9 माइनस के 2 और x माइनस का 3। ये हो जाएगा 6x² माइनस के 9x माइनस में प्लस का 2x और माइनस का 3। इसको हम लिख लेंगे 6। देखिए इसमें और इसमें कितना कॉमन हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 3 3 9, तो ये 3 कॉमन ले लेंगे। इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे, 3, और साथ में x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा 3 दूनी 6x, यानी x के साथ बचेगा 2x, और यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ से कॉमन बचेगा 3 और x निकल जाएगा तो केवल 3 बचेगा। यहाँ पर कॉमन लेंगे प्लस का 1, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर एक संख्या कॉमन होती है। तो ये बचेगा 2x और माइनस का 3। इनमें से दोनों में से 2x माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट वाली चीज़। यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। अब देखिए निकालेंगे शून्यक के लिए। शून्यकों के लिए जब शून्यकों के लिए लिखेंगे तो क्या होता है, f(x) बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम एक बार यदि इसको ले लेंगे 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, एक बार हम इसको ले लेंगे, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। तो हमारे पास दो शून्य निकल आएंगे, एक का मान आएगा 3/2, दूसरे का माइनस का 3/2। आगे लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यक बराबर, एक मान आया था हमारा माइनस का 1/3 और एक मान आया था 3/2। आगे देखिए निकालेंगे शून्यक और गुणांकों में संबंध। संबंध निकालेंगे तो हमारे पास हम इसे मान लेंगे, माना अल्फा बराबर हमारा शून्यक हो जाएगा माइनस का 1/3 और बीटा बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि हमारे पास दो शून्यक निकल के आए थे। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्योंकि f(x) बराबर हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। ठीक है, तो इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मान आएगा, निकल के 6 निकल के आएगा, और b बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस का 7, और c अचर पद कितना निकल के आएगा, माइनस का 3 निकल के आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, शून्य को, यानी जो शून्यक दिए हैं उनका योगफल। तो योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान निकालना है। अल्फा का मान कितना है, माइनस का 1/3, और बीटा का मान कितना बना है, 3/2। इसको हल करेंगे तो 3 और 2 का लासा निकालेंगे तो 6 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, प्लस 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 7 और बटे 6। अब 7/6 देखिए, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे, हमें b का मान कितना, हमें अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो होता है बताओ, हमें ज्ञात है कि कितना होता है, माइनस का b/a होता है। तो यहाँ पर देखो 7 दिया है और ये b का मान 7 माइनस का 7 दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस और माइनस का 7 लिख लेंगे, और बटे कितना है 6 को 6 लिख लेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7/6 हो जाएगा। अब ये माइनस का माइनस रहेगा, और माइनस का 7 की जगह लिख लेंगे b और 6 की जगह लिख लेंगे a। तो जो अल्फा और बीटा का योग यानी शून्यकों का योगफल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमें याद करना था, यहाँ से दिखाना था, क्योंकि ये होता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/3 और दिया हुआ है 3/2। से हम देखो इसकी गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसको हम कितना लिख लेंगे, ये 3 जो दिया है माइनस का वो किसका मान दिया है, सी का, और ये किसका मान दिया है, ए का। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, c/a। तो मूलों शून्यकों का जो गुणनफल आएगा वो c/a आएगा, और यही हमें पता है कि मूलों का शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a बराबर होता है। तो यही हमें क्या करना था, वेरीफाइड करना था। देखिए अगला दिया हुआ हमें बहुपद दिया हुआ है 4, दो घात समीकरण का जो बहुपद दिया है वो 4u² + 8u। तो इसको मान लेंगे माना fu बराबर हो जाएगा 4u² + का 8u। तो देखिए इसमें अचर पद हमारा दिया हुआ नहीं है, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, हम इसमें 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा u और प्लस यहाँ से बचेगा कितना 2। तो हमें यहाँ से क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यकों के लिए लिखेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या होता है, fu बराबर 0 होता है। तो इसको लिखेंगे तो 4u और u + 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो एक बार तो हम इसको कितना ले लेंगे, यदि 4u बराबर 0 हो जाएगा तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0/4। तो इसका मतलब हो जाएगा u बराबर 0, एक तो 0 आ जाएगा इसका, और एक इसको यदि निकालेंगे तो u + का 2 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा u बराबर -2, u बराबर -2। तो एक हो जाएगा u का मान -2। तो अतः शून्य कितने निकल के आएंगे हमारे इस तरीके से, बहुपद के शून्य तो निकल के आएंगे, एक तो 0 आएगा निकल के और एक -2 निकल के आएगा। ठीक है, 2 शून्य निकल के आएंगे। अब हम निकालेंगे शून्यक और गुणांकों में संबंध निकालेंगे। तो इसको मान लेंगे माना अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। तो चूँकि हमें क्या दिया हुआ है, बहुपद कितना दिया हुआ है, fu बराबर ये दिया हुआ है 4u² + का 8u। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, au² + का bu + c बराबर 0 से तुलना कर देंगे इसकी। जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर 8 और c बराबर 0 आ जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा + बीटा का मान। अल्फ़ा बीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान 0 दिया हुआ है, बीटा का मान कितना है, -2 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको हम -2 को कितना लिख सकते हैं, माइनस हमें बनाना है b/a। इसको लिख लेंगे 8/4। 4 से 2 8 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस, और ये 8 किसका मान है, b का मान है, और 4 किसका मान है, a का मान है। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अल्फ़ा + बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो एक तो ये। अगला निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का मान 0 दिया हुआ है और बीटा का मान हमें दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है हमें -2। तो गुणे -2 गुणा करेंगे तो इसके मान कितना हो जाएगा, 0, और 0 हो जाएगा। तो हमें कितना करना है, इसको बनाना है, इसको हम लिख सकते हैं 0 और /4। तो देखो 0 मान दिया है c का और 4 मान दिया है a का। तो ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल c/a, और यही हमें वेरीफाइड करना था, यही वेरीफाइड करके दिखाना था हमें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है अपने लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2। एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है 1/4 और -1, यानी 2 संख्याएं दी गई हैं जिनमें ये योगफल दिया हुआ है और ये उन शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो हम इसमें मान लेंगे माना दो घात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तो इसलिए ये शून्यकों का योगफल दिया है, तो अल्फ़ा + बीटा का मान हो जाएगा 1/4, और ये गुणनफल दिया है तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना हो जाएगा, -1।
अब हमें निकालना है दो घात बहुपद। दो घात बहुपद, देखिए दो घात बहुपद जब हम लोग मानते थे तो ऐसे मानते थे एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से मानते थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अल्फ़ा और बीटा का मान लगाएंगे, ये जो दिए हैं मूलों का शून्यों का गुणनफल और योगफल का मान, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान दिया हुआ है 1/4 और इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस इसका मान दिया हुआ है माइनस का 1। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा के, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x/4 और प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा हमारा के, इसके बटे में 4 है तो इसका लासा एलसीएम ले लेंगे, सभी का 4 आ जाएगा। 4 से इसके बटे 1 है, भाग करेंगे 4 और 4 एकन 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 से भाग करोगे 1 और 1 की गुणा करेंगे तो x का x, इसके बटे 1 है, भाग करो 4 आएगा, 4 की इससे गुणा करो 4 एकन 4। ठीक है, ये आ गया। अब हम बताइए यहाँ पर के वाला जो मान है, के हमें दिया है कांस्टेंट, इसको हटाना है। के का मान कितना रखेंगे, के का मान जो हमारा ये बटे में जो संख्या आएगी वही इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए के बराबर कितना रखेंगे, 4 रखने पर, जब के का मान 4 रखेंगे तो 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 4 और बटे कितना है 4, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दो घात बहुपद का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, दो घात ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये निकल के आ जाएगा, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा मान 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 4 निकल गया। अगला दिया है शून्यक, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। तो इसमें मान लेंगे माना दो घात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2 दिया है और अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया है, 1/3 दिया है। ठीक है, अब निकालना हमें क्या है, दो घात बहुपद। जब दो घात बहुपद हम लोग लिखेंगे निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको f(x) बराबर मानते हैं और ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, √2x हो जाएगा और गुणनफल दिया हुआ है 1/3। इसको हल करेंगे तो जाएगा के 3 से सबकी लासा ले लो, इसका 3 आ जाएगा, इसके बटे 1 है, भाग करो 3 आएगा और 3 की इससे गुणा करो 3x स्क्वायर माइनस इसके बटे भी 1 है, इसकी गुणा करोगे भाग करोगे 3 को तो 3 आएगा और 3 की से गुणा करोगे 3√2 हो जाएगा x, 3 से 3 को भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 की 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा निकल के आ जाएगा ये। अब देखिए हम यहाँ पर के का मान कितना रखते हैं, के का मान हमने बताया था वही रखते हैं जो नीचे बटे में संख्या निकल के आती है। तो के बराबर कितना रख दोगे यहाँ पर, के बराबर 3 रखने पर, के बराबर 3 रखने पर के का मान 3 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1 और बटे कितना आ जाएगा 3, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना है, फिर ये 3 से 3 कट जाएगा तो यही बचेगा। अगले हमें दिया हुआ है जिसके शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 0 और गुणनफल दिया है √5। तो हम इसमें मान लेंगे माना दो घात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। जब शून्यक मान लेंगे अल्फा तथा बीटा तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 0 और अल्फा बीटा का मान हो गया √5। अब हमें निकालना क्या है, दो घात बहुपद निकालना है, दो घात बहुपद। तो इसको हम कैसे मानते हैं, f(x) बराबर के
एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से मानते हैं। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो के एक्स स्क्वायर में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा का मान √5 दिया है। यहाँ से मान निकल के आ जाएगा के एक्स स्क्वायर और प्लस का 5 हो जाएगा ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर के का मान कितना मान रखें, के बराबर लिखो बटे में कुछ नहीं है 1, कितना रखेंगे 1, के बराबर 1 रखने पर जब कुछ नहीं होता है बटे में तो 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 5, इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 घात बहुपद निकल के आ जाएगा। देखिए अगला दिया है हमें जिसके शून्यकों का योगफल दिया है 1 और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। तो इसमें मान लेंगे माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1 और अल्फ़ा बीटा का मान कितना हो जाएगा ये भी 1। अगले निकालेंगे 2 घात बहुपद, बहुपद निकालेंगे तो हम कैसे मानते हैं इसको, एफ एक्स बराबर लिखते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से मानते हैं, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो यानी कि 1 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा का मान ये भी 1 है तो इसका कितना हो जाएगा ये के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। तो देखो यहाँ पर के का कितना मान लेंगे क्योंकि बटे में 1 है तो के बराबर कितना रख देंगे, के बराबर 1 रखने पर के का मान जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। जब इसमें अंदर 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, और यही हमें एफ एक्स बराबर यही द्विघात बहुपद हमें निकालना था, ठीक है।